हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो आपको बता दें, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और इस समय यूजीसी नेट के लिए हमारे चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है। फ्रेंड्स, ये नया चैनल है। इसका उद्देश्य है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पूरी कंप्लीट थ्योरी फ्री में यूट्यूब पर ही पढ़ाना। तो फ्रेंड्स, क्या करिए, इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और आप भी फ्री में सारी चीजें, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मेन मेन इस समय वो हम आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। जो टॉपिक है उससे सिर्फ मेन जितना है उतना ही आपके समक्ष हम प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप चैनल को करिए सब्सक्राइब और आप अपनी बेहतर तैयारी कर ही रहे होंगे। आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत कुछ इससे हेल्प मिलेगी आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या। मॉर्निंग में हम यूनिट 6 पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यूनिट 6 में आज पढ़ेंगे यूनिट 6 में शोध की तकनीकें। बहुत ही जल्दी जल्दी, मात्र 10-12 मिनट में बहुत सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए, शोध की तकनीकें। देखिए, ये हम जो है, जो शाम को 3-4 बजे के बीच, वैसे तो 11 11:30 ही बजे टाइम है उसका, लेकिन लेट हो जाता है। तो उसमें जो पाठचर्या हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5, उसमें भी कल हमने पाठचर्या मूल्यांकन जो पढ़ा था कल की वीडियो में, तो वहां भी यही तकनीकें थी। तो कुछ इसमें अलग है, शोध में थोड़ा ज्यादा शोध की तकनीकें। तो वहां भी देखिए, मूल्यांकन में भी पहले रिसर्च ही करना होता है, तब मूल्यांकन आप करते हैं। तो देखिए, शोध की तकनीकें, शिक्षण या अवलोकन, फिर साक्षात्कार तथा प्रक्षेप, ये 3 है। फ्रेंड्स, ये 3। तो अब पहला देखिए, प्रेक्षण या अवलोकन क्या होता है। फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। यकीन मानिए, बहुत सारी चीजें फ्री में आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेंगी, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो देखिए, प्रेक्षण या अवलोकन क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए। प्रेक्षण या अवलोकन किसको कहते हैं, एक ही बार में आप समझ लेंगे। जल्दी से देखिए, अवलोकन। अवलोकन विश्व के विषय में जो हमारे प्रत्यक्ष हैं उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करने का मूल साधन है। तो क्या है, मतलब पूरा विश्व या कुछ भी समझ लीजिए, A to Z। तो हमारे सामने जो प्रत्यक्ष रूप से है उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, मतलब वहां जाके प्रत्यक्ष रूप से, ये नहीं किसी सूचना के माध्यम से या किसी के द्वारा या मीडिया के द्वारा आपने सूचनाएं प्राप्त की। तो अवलोकन में क्या, कि अवलोकन विश्व के विषय में जो हमारे प्रत्यक्ष हैं, अपनी आंखों से जो देखते हैं, तो वो सूचनाएं प्राप्त करने का मूल साधन है अवलोकन। देखिए, पीवी यंग ने क्या कहा, ये प्रशिक्षण नहीं फ्रेंड्स, प्रेक्षण। देखिए, प्रेक्षण या अवलोकन एक ही बात होती है। तो प्रेक्षण नेत्र के माध्यम से किया गया स्वाभाविक घटनाओं के संबंध में ऐसा क्रमबद्ध एवं विचारपूर्ण अध्ययन है जो घटनाओं के घटित होने के संबंध में किया जाता है। तो ये क्या है, देखिए, प्रेक्षण पीवी यंग की डेफिनेशन से और स्पष्ट होता है। प्रेक्षण या अवलोकन क्या होता है, मतलब जैसे कोई घटना या कहीं पे जो भी है जिसके बारे में अवलोकन करना है, आप रिसर्च कर रहे हैं जिस चीज के बारे में, वहां पे प्रत्यक्ष रूप से जाके अपनी आंखों के माध्यम से जो देखते हैं स्वाभाविक रूप से, और घटनाओं के संबंध में ऐसा क्रमबद्ध विचारपूर्ण अध्ययन है। ये भी नहीं सिर्फ देखा आपने प्रत्यक्ष रूप से, नहीं, उस घटना के बारे में क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से देखा, आपने अध्ययन किया, क्या रियलिटी है, क्या सही है, क्या मानक है उसके। तो ये चीजें हैं घटित होने के संबंध में किया जाता है। तो वही होता है क्या, अवलोकन। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय का जब जांच होती है, तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से जो अधिकारी कर्मचारी जाके वहां के मानक देखते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं, सारी चीजें, वो भी एक तरीके से क्या होता है, अवलोकन ही होता है, ऑब्जर्वेशन ही होता है। तो ये है अवलोकन। फ्रेंड्स, उसके बाद में फिर देखिए, फटाफट देखिए अवलोकन की विशेषताएं क्या है। देखिए, इस चीज को, इस टॉपिक को जल्दी जल्दी करते हैं समाप्त, सारी चीजें एक ही बार में। देखिए, क्या है कि यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है। देखिए, इसमें जब पॉइंट टू पॉइंट अपनी आंखों से जाके देखते हैं, तो क्या है, देखिए, वर्णनात्मक एक तरीके से ये वर्णन ही हो गया, डिस्क्रिप्शन ही हो गया उसका। तो क्या करते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान का ये साधन है। नंबर 2 देखिए, अगला पॉइंट, व्यक्ति के विशेष गुणों को जितने अच्छाई के साथ इस प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता, उतना किसी अन्य प्रणाली से नहीं। देखिए, अवलोकन जब प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों से जाके किया जाता है, सब कुछ देखा जाता है, तो क्या है कि उससे प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें, उसके गुणों को आप ज्ञात कर सकते हैं, उतना किसी अन्य से नहीं।
देखिए ये छात्रों का अध्यापकों के व्यवहार पद्धति ज्ञात करने का सुगम साधन है। तो अवलोकन क्या है देखिए, प्रत्यक्ष रूप से छात्रों का जो है अध्यापकों के व्यवहार पद्धति का सुगम साधन है ज्ञात करने का। छात्रों के व्यवहार उसकी स्थिति उत्तेजना की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं अवलोकन के माध्यम से। देखिए देखिए क्या है कि असाक्षर लोग, मतलब जो अशिक्षित असाक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोगों का व्यवहार अध्ययन का प्रमुख साधन है। इसके द्वारा देखिए अनुसंधान के लिए समस्या का चुनाव करते हैं या अन्य किसी विधियों से व्यापक विधि है। अवलोकन क्या है देखिए, इसी के द्वारा जो रिसर्च के लिए प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, तो इसी के द्वारा करते हैं, और अन्य विधियों से ये व्यापक विस्तृत विधि है। विश्वसनीयता का स्तर उच्च श्रेणी का है, इसकी वैधता भी उच्च स्तर की होती है फ्रेंड्स। इसकी वैधता काफी उच्च है, तो इसका मतलब उच्च स्तर है उसका। इसमें प्राप्त निष्कर्ष द्वारा भविष्य कथन किया जा सकता है। देखिए इसमें स्वयं जब सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देख के स्पष्ट की जाती हैं, तो वो क्या होता है, शुद्धता प्राप्त करते हैं अवलोकन के द्वारा। तो इसके द्वारा भविष्य कथन मतलब भविष्यवाणी कोई भी आप कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा है, होने वाला है। तो देखिए उसके बाद देखिए जल्दी जल्दी फटाफट अवलोकन के प्रकार। देखिए मैं थोड़ा ही थोड़ा किया, वैसे तो बहुत सारा डिटेल में है अवलोकन के बारे में, लेकिन समय कम रहते हुए जितना जरूरी था, जितना मेन है, उतना हम आपके समक्ष लेके आए हैं। अवलोकन के प्रकार जल्दी से देखिए, क्या अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक, इनके बारे में डिटेल में देखिए। अनियंत्रित क्या होता है, ये प्रेक्षण वैज्ञानिक नहीं कहे जा सकते। देखिए पढ़ते जैसे जा रहा, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए, समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे अलग से कुछ अपनी लैंग्वेज में करने का होता, वहां पे फिर से रिपीट करते हैं। और वैसे देखिए अनियंत्रित, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्या है ये, प्रेक्षण या यह अवलोकन वैज्ञानिक नहीं है। अनियंत्रित जो है ये वैज्ञानिक नहीं कहे जा सकते। फिर भी देखिए आविष्कार क्या है, जितने अधिकतर वैज्ञानिक खोजें होती हैं वो अनियंत्रित प्रेक्षण द्वारा ही होते हैं। तो ये है अनियंत्रित प्रेक्षण। देखिए इसमें ना तो प्रेक्षक और ना ही घटित होने वाली घटनाओं और ना ही विषयों पर नियंत्रण रहता है। देखिए अनियंत्रित है तो इसमें क्या है, प्रेक्षक जो कर रहा है वो, और ना ही घटनाओं पर, और ना ही जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप कर रहे हैं उस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये है क्या, अनियंत्रित प्रेक्षण। उसके बाद में नियंत्रित प्रेक्षण क्या है, यह एक क्रमबद्ध व्यवस्थित तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। नियंत्रित प्रेक्षण, इसमें गुणात्मक अध्ययन के स्थान पर मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। किसमें, अनियंत्रित प्रेक्षण में। देखिए इसके बारे में पीवी यंग ने कहा है कि नियंत्रित प्रेक्षण देखिए कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन साधारणतः ऐसी निश्चित एवं पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार संपन्न किया जाता है, जिसके अंतर्गत पर्याप्त प्रयोग प्रक्रिया को भी सम्मिलित किया जा सके। तो देखिए नियंत्रित प्रेक्षण या नियंत्रित अवलोकन, जिसमें पूरा पहले से ही पूरी आपने प्लानिंग कर रखी होगी, योजनाएं बना रखी होंगी, और प्रयोग करके इसमें, जिसके अंतर्गत पर्याप्त प्रयोग प्रक्रिया का भी सम्मिलित प्रयोग प्रक्रिया को भी सम्मिलित किया जा सके। तो ये क्या होता है, नियंत्रित प्रेक्षण। इस प्रकार के अवलोकन में देखिए अनेक या आंतरिक साधनों जैसे टेप रिकॉर्डर, कैमरा, अन्य वस्तुपरक विधियां, परीक्षण अनुसूची, रेटिंग स्केल, जो कि हम उसमें भी पढ़ चुके हैं यूनिट 5 में, और जो पाठचर्या वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, रेटिंग स्केल का व्यापक उपयोग किया जाता है। तो ये है देखिए नियंत्रित परिस्थितियों में और प्लानिंग के साथ, जो पहले से ही मतलब डिसाइड कर रखा है, इस समस्या का समाधान हमको करना है, इसके लिए क्या, कौन कौन सी योजनाएं बनानी है, कैसे क्या करना है, तब जाके फिर प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें देखकर, तब इसको कहते हैं क्या, नियंत्रित प्रेक्षण या अवलोकन। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए सामूहिक प्रेक्षण, जो थर्ड आपने पढ़ा था। सामूहिक प्रेक्षण क्या होता है, सामूहिक प्रेक्षण, इस विधि के देखिए अंतर्गत क्या होता, प्रेक्षण का कार्य प्रेक्षण के स्थान पर अनेक प्रेक्षकों द्वारा किया जाता। मतलब जो अवलोकन करता है व्यक्ति सिर्फ एक की अपेक्षा क्या, बहुत सारे लोग ग्रुप बना के आते हैं, फिर वो उस घटना के बारे में क्या करते हैं, देखते हैं, फिर वो कुछ डिसीजन लेते हैं, क्या है, क्या होना चाहिए। इसका उपयोग अनियंत्रित परीक्षण, ये फ्रेंड्स प्रेक्षण है, परीक्षण नहीं, अनियंत्रित प्रेक्षण, अनियंत्रित प्रेक्षण तथा ये भी प्रेक्षण है, दोनों में किया जाता है। देखिए उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, तो ये तो हो गया अवलोकन, आपने देख लिया अवलोकन क्या होता है, अवलोकन के प्रकार। नियंत्रित
अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक प्रेक्षण शॉर्ट में। उसके बाद में देखिए शोध की तकनीक, नेक्स्ट तकनीक, साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, ये आप जानते भी है। देखिए डब्ल्यू वेस्ट ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है जिससे इंटरव्यू के बारे में क्या आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखिए डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार साक्षात्कार एक प्रकार से एक मौखिक प्रश्नावली है। इसके अंतर्गत उत्तर लिखने के स्थान पर विषयी मौखिक उत्तर देता है। तो ये क्या है कि कोई आपसे आमने सामने बैठ के प्रश्न पूछता है तो इसमें आपको लिखना नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है उत्तर उसके देने होते हैं। तो ये होता है इंटरव्यू। उसके बाद में देखिए साक्षात्कार विधि के गुण, जो आप रिसर्च करेंगे उसमें साक्षात्कार जो विधि आप प्रयोग करेंगे उस साक्षात्कार विधि के गुण क्या है, देखिए जल्दी जल्दी में इसके गुण। देखिए अमूर्त तथा अदृश्य घटनाओं का अध्ययन, अतीत की घटनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। विषम घटनाओं का अध्ययन, देखिए गोपनीय अनुभवों का और गोपनीय घटनाओं की भी जानकारी प्राप्त की जाती है। बहुपक्षीय अध्ययन, मतलब इससे क्या होता है इंटरव्यू के द्वारा बहुपक्षीय मतलब सभी पक्षों का अध्ययन इससे किया जाता है। गहन अध्ययन, देखिए किसी से डायरेक्ट सवाल पूछकर क्या इससे इसका गहराई से इसमें अध्ययन उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। वस्तुपरक अध्ययन और विषय का लचीलापन, देखिए क्या होता है इसमें समय के अनुसार जो इंटरव्यू है उसका टॉपिक उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। पुनरावृत्ति की संभावना, तो डायरेक्ट जब चीजें पूछी जा रही हैं तो फिर से भी कोई चीज रिपीट की जा सकती है। फ्रेंड्स ये है साक्षात्कार के विधि के गुण। उसके बाद में थर्ड देखिए जो प्रक्षेपण आपने पढ़ा था, प्रक्षेपी विधियां, ये भी कल हमने बताई थी कौन कौन सी होती है, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं। कल की वीडियो में जो यूनिट 5 पाठचर्या का मूल्यांकन आप पढ़ रहे थे उसमें भी प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी है ये उसमें पढ़ी थी और क्या होती है ये जल्दी से आज देख लेते हैं। क्षेपण के द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आंतरिक पहलुओं को अपनी व्याख्याओं और रचनाओं के द्वारा उन शील गुणों को प्रकट करता है जो उसके मन में गहराई से रहते हैं तथा इसकी जानकारी का अन्य उपकरणों द्वारा अभाव रहता है। तो देखिए प्रक्षेपी विधियां कौन सी हैं, जैसे आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो अगर वो सही सही चीजें अपने बारे में नहीं बताता, आप उसका मानसिक स्थिति या सारी चीजें जानना चाहते हैं तो इन विधियों के द्वारा क्या होता है व्यक्ति अपने मन में गहराई से छुपे हुए रहस्यों को क्या करता है और अपने गुणों को और अपनी रचनाओं को क्या करता है इसके द्वारा प्रकट कर देता है। अब कैसे प्रकट करता है उसके लिए देखिए आप ये विधियां हैं कैसी तब पता चलेगा। प्रक्षेपी विधियां है फ्रेंड्स, प्रक्षेपी विधियों का वर्गीकरण, टाइप मिरर। प्रक्षेपी विधियों का वर्गीकरण देखिए कितने इसके 5 प्रकार हैं, जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं। साहचर्यात्मक विधियां, प्रक्षेपण की विधियां 5 हैं, उनमें नंबर 1 देखिए साहचर्यात्मक विधि। इसमें क्या होता है, इस पद्धति के प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक प्रतिपादन फ्रेंड्स, इसके प्रतिपादन का मुख्य श्रेय किसको, फ्रायड को जाता है। साहचर्यात्मक विधि जो है ये फ्रायड ने प्रतिपादित की, जो कि थर्ड में हम सिगमंड फ्रायड को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर ये सारी चीजें पसंद आते हैं तो वीडियो चैनल पर क्लिक करके सारी वीडियो क्रम से देख सकते हैं। फ्रेंड्स हरमन रोरसा, ये एक बार है, देखिए हरमन रोरसा ऐसे होता है, हरमन रोरसा ने क्या 1921 में इस परीक्षण विधि को अपनाया था। इसमें क्या होता है देखिए 10 कार्ड होते हैं, इसमें से 5 काले तथा 5 काले, 5 काले सफेद होता है तथा 5 विभिन्न रंगों के होते हैं। 5 काले सफेद मिक्स होते हैं, उसके बाद 5 अन्य कलर के होते हैं। जिन पर यह परीक्षण करना होता है वो एक कार्ड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तथा इनका रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कार्ड क्या जिसका व्यक्तित्व परीक्षण आपको करना है उनको दिखाए जाते हैं, फिर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं कि उन उस कार्ड में उसको क्या दिख रहा है। तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग चीजें उसमें नजर आएंगी तो उन्हीं के अनुसार वो जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लिखते हैं कुछ या आपको बताते हैं कि इसमें उनको क्या प्रदर्शित हो रहा है, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो ये साहचर्यात्मक विधि है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट विधि, नेक्स्ट देखिए
रचना प्रविधियां क्या है देखिए, इसके अंतर्गत चित्र अथवा कहानी की रचना के लिए कहा जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति के मनोभावों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जैसे आपसे कुछ रचना करने के लिए कह दिया गया, तो सभी लोग एक जैसा नहीं, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, तो आप प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग उसके मनोस्थितियों का, मनोभावों का पता लगा सकेंगे कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। पूर्वात्मक विधियां क्या है देखिए, इसमें देखिए थोड़ा ही थोड़ा जितना इन विधियों के बारे में जानना जरूरी था फ्रेंड्स, उतना ही लेके आए हैं, ध्यान से देखिएगा। पूर्वात्मक विधियां, इसमें एक अपूर्ण स्थिति प्रस्तुत की जाती है, या अ, यह है, यह अपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है, या देखिए एक मिनट, पूर्वात्मक विधियां, इसमें देखिए एक अपूर्ण स्थिति प्रस्तुत की जाती है या अपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्ति में इसको पूर्ण करता है, फिर जो है जब उसको पूर्ण करता है तो भी आप अनुमान लगा लेते हैं। उसके बाद भावबोधक विधि क्या है देखिए, भावबोधक विधि, इसमें क्या होता है, ये खेल विधि, रेखांकन विधि, चित्रलेखन विधि, और चित्रलेखन विधि कौन सी, अंगुल चित्र विधि, देखिए अंगुल चित्रलेखन विधि, हस्तलेखन विधि, खिलौना निर्माण विधि, प्रायोजित विशेष ढंग से किया जाता है। यह किसी रचना को पूर्ण करता है और उसके संवेगों, इच्छाओं, अभिप्रेरकों के प्रतीक तथा सूचक होती है वो। तो ये विधियां हैं क्या, देखिए खेल विधि और रेखांकन विधि, चित्रलेखन विधि, अंगुल चित्रलेखन विधि, हस्तलेखन विधि, खिलौना निर्माण विधि। अब देखिए जो व्यक्ति को कुछ पूरा करने के लिए दिया जाता है, तो ये किसी रचना को जब पूरा करता है, वो इनमें से कौन सी विधि को अपनाता है, ये देखकर उस व्यक्ति के बारे में ज्ञात किया जाता है, मुख्य व्यक्ति किस प्रकार का है इन विधियों का प्रयोग करके। तो ये है क्या, भावबोधक विधियां। अब ये भावबोधक विधियां हैं। शोध की तकनीकों में भूमिका निर्माण विधि क्या है देखिए, इस विधि में एक व्यक्ति को दी गई विशिष्ट भूमिका करने को कहा जाता है, और उसे कोई मतलब कार्य सौंप दिया जाता है, तो वो उसको करने को कहा जाता है, जिसमें वो दबी हुई, सक्रिय, कुंठित, दमित भावनाओं को अभिनय के रूप में व्यक्त कर देता है। तो मान लीजिए कोई ऐसी जगह पर उसको भूमिका निर्वहन करने के लिए कह दिया गया, कि कोई उसको रोल दे दिया गया कि आप क्या करिए, इस रोल को निभाइए, तो फिर देखते हैं आप कैसे कैसे वो निभाता है। जब उस रोल को वो पूरा करेगा, वो भूमिका अपनी पूरी करेगा, तो वो क्या करेगा कि अपने अंतर्गत उसकी सक्रिय, कुंठित, दमित भावनाएं जो है, मतलब जो भावनाएं वो कभी व्यक्त नहीं कर पाता था, तो अभिनय के रूप में उस मंच पर क्या करेगा, वो उन भावनाओं को भी स्पष्ट कर देगा और प्रदर्शित कर देगा। तो ये है भूमिका निर्वहन विधियां फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई, अवलोकन और शोध की जो टेक्निक हमने आज पढ़ी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इसी प्रकार की फ्री क्लासेज और क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको बहुत अधिक कुछ अच्छा इस पे मिलने वाला है फ्रेंड्स, इसीलिए अभी से चैनल को करिए सब्सक्राइब। बाकी अपनी तैयारी बेहतर आप कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो देखते हैं, यूजीसी नेट एजुकेशन से आप कर रहे हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प अवश्य मिलेगी फ्रेंड्स।